दीदी क्या कर रहा है? भाग गई लेके ले इधर नानू। एवरीवन कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रात के 10 बजे हैं, सैटरडे है और सौरभ आ चुके हैं। मैंने अपनी वीडियो लाइव की है। सौरभ आ चुके हैं डिनर करने के लिए। आज डिनर बहुत ही सिंपल बनाया है हमने। उत्तपम बनाया है, रवा उत्तपम। तो मम्मी ने तो खा लिया था पहले ही, बच्चे भी खा के सो चुके हैं। ये अच्छी बात है कि मेरे दोनों बच्चे ना टाइम पे सो जाते हैं। सिद्धि तो मतलब कि आज 7:30 बजे इनफेक्ट सो गई थी और नन्नू भी 9 बजे सो जाती है। तो नन्नू की भी हमेशा छोटे से आदत रही है, वरना कई बच्चे होते हैं ना रात को 12-12 1-1 बजे रात तक ही जगते हैं। तो मतलब एक टाइम मिल जाता है अपन को 5-6 घंटे का रात में जो कुछ करना, एडिटिंग कर लो, किचन का क्लीनिंग कर लो, या कोई गेस्ट आ गया तो एटलीस्ट डिनर देने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, दोपहर को काफ़ी परेशान करते हैं क्योंकि दोपहर को सिद्धि है जैसे 1 या 2 नैप लेगी, वो भी हार्डली 20-25 मिनट की होगी। कई बार हो जाता है उसकी सुबह वाली नैप फिर भी ज़्यादा हो जाए 1 घंटे की, मतलब 45 मिनट की। लेकिन ये है कि रात को वो टाइम से सो जाती है, तो ये बात सही है। और आज छुट्टी पता है क्या हुआ, दिन भर हम लोग कहीं कुछ में बिजी थे, तो आज वो दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोई। तो आज इसीलिए वो मेरे को लगता है 6:30 बजे ही सो गई वो। हाँ, बहुत जल्दी सो गई आज। अब वो नहीं जगेगी। और उसको भी उत्पम वगैरह मैंने खिला दिया था तो पेट भर गया था, वो बार जगेगी भी नहीं। अब ज़्यादा है तो बस वो रात को फीड करेगी बस। अब वो उठेगी लेकिन सुबह 6 बजे से धमा चौकड़ी मचा देगी। और कल संडे है, कल सोचो कि सो जाओ, बच्चों मतलब स्कूल नहीं है नन्नू का। तो सिद्धि कल उठा के बिल्कुल यहीं पे चढ़ती है, मतलब तकिए से इधर से उधर होगी, तकिए के ऊपर से कहीं सौरभ के पास जाएगी, कहीं मेरे पास आएगी। खैर चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। किचन में चलते हैं, कुछ बनाते हैं काफ़ी दिनों बाद किचन के ब्लॉग मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक्चुअली ना मैंने ये रवा उत्पम बनाया था नन्नू के लिए, तो नन्नू के साथ साथ दादी ने भी खा लिया, मम्मी ने उससे रोटी खाई है, उत्पम में से टेस्ट के लिए खाया, और सिद्धि ने बहुत अच्छे से खा लिया। और सौरभ को भी पसंद है तो वो भी खा लेंगे। और शोभित भैया का ऐसा है कि वो डिनर नहीं करते हैं ज़्यादातर टाइम। तो बस ऊपर से मैंने चाट मसाला डाल दिया है, उसको दोनों साइड से सेक लेंगे। तो बस सौरभ को दे दिया था मैंने। आज जल्दबाजी में मैंने चटनी नहीं बनाई कोकोनट या मूँगफली वाली, बस मैंने सॉस के साथ इसको दे दिया था। ऊपर आ गए हैं और एक्चुअली मुझे भी दिखाओ। नानू को मैंने बोला ऊपर चलो होमवर्क कर लेना, तो होमवर्क करने के पहले इतने ज्यादा नाटक। नीचे से टेबल लेकर के आ गई, चेयर लेकर के आ गई, इतने तो जाने का टाइम हो जाएगा, इनका होमवर्क नहीं पाएगा। हाँ चेयर ऊपर थी। होमवर्क हो इतनी तैयारी हो रही है ना, होमवर्क नहीं हो पाएगा, बस तैयारी हो पाएगी। अब ये क्या कर रही है कपड़े का? नन्नू बिछा रही होगी। और ये सिद्धि दात्री को देखो, ये मम्मी ने अभी बरी बिचौरे बनाए थे एक दिन। सिद्धि ए नहीं खा जाएगी क्या बिचौरे? खा जाएगी। पूरी गंदी हो गई, नहा लिया सिद्धि दात्री ने हमारी, पर तो भी गंदी हो जाएगी, गंदी 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 गंदी। ये नीचे जाके साफ कर देंगे। मैं मोबाइल से क्या करूँ? हाँ गाइस, हमको दीजिए गाइस, होमवर्क करिए गाइस ना। सो आज एक्चुअली ना एकादशी है और आज मैंने फास्ट रखा है एकादशी का। एक्चुअली जो लास्ट एकादशी थी वो उत्पन्ना एकादशी थी। तो जब से पापा एक्सपायर हुए थे ना फैब से, तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे स्टार्ट करना एकादशी का फास्ट। तो सबने मना कर दिया था कि सिद्धि अभी ब्रेस्ट फीड भी करती है और फिर मत करो करके। लेकिन फिर सबने बोला कि उत्पन्ना एकादशी ऐसी एकादशी की वहाँ पर मतलब एकादशी उत्पन्न हुई थी, तो मतलब तब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाली एकादशी थी तब से मैंने स्टार्ट किया और आज दूसरी एकादशी है। और एकादशी ऐसी होती है कि इसको आप कभी मतलब एक तरह से बंद नहीं करते, एक बार स्टार्ट कर दिया तो ये निरंतर चलती ही रहती है इसका फास्ट। तो मम्मी का भी है, तो बस इससे बोलते हैं कि मतलब हम ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि इससे अच्छा रहता है, मतलब सारे पुण्य मिलता है। और कुछ मत करो, बस एकादशी को ही रख लो फास्ट, सारे पुण्य मिल जाते हैं। और हृदय रोग एंड ऑल ये सब जो भी है दुनिया भर का, ये सब नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। सिद्धि को देखो बिजोरो लेके से बैठी हुई है। सिद्धि दीदी क्या कर रहा है? नोजी छपी हुई है, इतनी छाली नोजी छपी हुई है, इतनी छाली।
सो मैं ना थोड़ा देर धूप लेने गई हुई थी छत में। मम्मी ने मुझे डांट के भेजा कि जाओ थोड़ी सी धूप लेके आओ, ज़रूरी है करके ये तो वो। तो जब तक कि नीचे ना रूपा दीदी ने पूरी सब्ज़ी बना ली थी। आज एकादशी है, चावल वावल बनने नहीं थे। सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट में दलिया बना दी थी। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो वैसे गैसेस पूछने वाला काम भी रूपा दीदी कर देती हैं, बट मैंने भूला कि ये सब मैं कर दे रही हूँ। आप एक्चुअली मुझ कपड़े टंगे हुए थे वहाँ पर छत में बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, तो वो उठाकर मुझे लाना था, बट सिद्धि साथ में थी तो मुझसे लाते नहीं बन रहा था, और ये कल वाले कपड़े थे। तो मैंने रूपा दी को बोला कि आप वो ले आओ, बाकी मैं यहाँ का काम कर दे रही हूँ, फिर साफ़ हो जाएगी गैस तो फिर मैं फलाहार बना लूँगी। प्याज लहसुन वाले में हम लोग नहीं बनाते हैं, अगर जैसे कि साफ़ हो जाए उसके बाद बना लेते हैं। तो बस फलाहार में मैं जल्दी से बनाने वाली हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा, जो एज़ यूजुअल हम बनाते ही हैं, और साथ में मखाने वगैरह वो करूँगी फ्राई। और यहाँ पर नन्नू एक्चुअली उसको भूख लग गई थी तो पूरी सब्ज़ी, सेम की सब्ज़ी बनाई है दीदी ने, बढ़िया बनाई थी, अच्छी बनाई थी, मतलब देखने में ही लग रही थी। ऑब्वियसली मैंने खाई नहीं क्योंकि मैंने भी फास्ट रखा है। बस ये कढ़ाई में सिंघाड़े का आटा निकाल ले रहे थे, जिसमें मैंने चिट लगाई हुई थी, लेबलिंग की हुई थी, तो वो मॉइस्चर की वजह से ना पूरी निकल ही गया चिट। मैंने चलो कुछ नहीं, वैसे भी फ्रिज में हमने भी एक ही बॉक्स रखा है तो ऐसा कुछ पहचानने का नहीं है कि लेबलिंग ज़रूरी है। तो बस मैंने 3-4 चम्मच सिंघाड़े का आटा ले लिया है, इसको हम फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से ना ये सालों साल ख़राब नहीं होता है। और हमारे यहाँ सिंघाड़े का आटा महाशिवरात्रि में, अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो शिवरात्रि में हमारे यहाँ पे ना शंकर जी का स्वागत करते हैं हम लोग, तो सिंघाड़े के बहुत सारे आइटम बनते हैं सिंघाड़े के आटे के, तो बच जाता है, तो हम लोग इसे फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं कि जिससे कि वो ख़राब नहीं हो। तो बस यहाँ आटा भून रहा है घी में, तब तक कि मैं यहाँ पर साबूदाना ले रही हूँ। साबूदाने की खीर भी मैंने सोचा बना लेते हैं। तो पहले तो इसे साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद वो जो आपको बीच वाले बर्नर पे दिख रही ना स्टील की कढ़ाई, उसमें रख के मैं इसको पकाऊंगी। तो बस मैं इतना कर ही रही थी, इतने में सिद्धि रोने लगी। मैंने जल्दी से हलवा में पानी डाला, चीनी डाली और इसको मैं पका ही रही थी। मम्मी ने बोला तुम जाओ, मैं इसको देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको फीड करा करके फिर अब मैं आ गई हूँ। तब तक कि मम्मी ने हलवा और खीर को देख लिया था, तो जैसे कि वो, क्योंकि इन सब चीज़ों को ना एकदम चलाते रहना पड़ता है, ऐसा ना हो कि वो जल जाए। तो फिर सिद्धि एक्चुअली फीड के लिए रो रही थी, उसको सुला के आ गई हूँ मैं। तो बस अब इसके बाद जल्दी से मैंने इसको गार्निशिंग कर दिया है बढ़िया बादाम से, नारियल से, और खीर भी मम्मी ने बना दी थी तो चीनी विनी सब डाल दी है। बस मैंने ऊपर से इसमें जल्दी से बादाम डाल दिया है, और मखाने भी 1 चम्मच बिल्कुल ज़रा से घी में भून लिया है। ज़्यादा घी में भूनो ना तो मखाने ऐसा लगता है जैसे डीप फ्राई कर लिए हो, घी घी का टेस्ट आता है। बस ये मिठाई जो मतलब सिंघाड़े के आटे का जो हलवा है, इसको मैं पीसेस में कर दे रही हूँ। हालांकि अभी बहुत अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, पर फिर भी मैंने इसको काट लिया और ये जल्दी से प्लेट लगा दे रही हूँ मम्मी के फलहार की, फिर मैं खा लूँगी। बोलो हेलो 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 हेलो। सो गाइस उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने नए वाले घर। तो मुझे ना, आपको पता है, डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है मुझे, मतलब अस्थमा अटैक आया था दिवाली के एक दिन पहले, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, आपको पता हो। तो मैं इसी वजह से मास्क को पैक होकर के आई हूँ, वरना फिर मैं यहाँ से जाऊँगी पर चला खांसने बैठ जाऊँगी, तो मैं भूत बन के आई हूँ। और साथ में मेरे साथ राधा आंटी, जो मेरी झाड़ू पोछे वाली आंटी हैं, वो और रूपा दीदी भी आ गई हैं। तो हम लोग को क्या है, नीचे के फ्लोर की क्लीनिंग बची, कल वाली क्लीनिंग मम्मी ने करवा दी थी। आज मैंने बोला मम्मी को मत जाओ आप, मैं करवा लेती हूँ, एकादशी का फास्ट भी है फालतू में। लेकिन ये है कि आज नहीं करते, लेकिन ज़रूरी था क्योंकि शिफ्टिंग भी करनी है, ऐसा तो फिर रह ही जाएगा। और इनफैक्ट अभी ना ये 10-20 दिन से ही बस क्लीनिंग नहीं हुई है, वरना अभी बीच में शादी के टाइम पे बहुत हुई थी। और 10-20 दिन में ऐसी हो गई है ना घर की हालत, कोने कोने पे डस्ट है, तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत थी। तो क्लीनिंग तो करी हमने, और जब रहने लगेंगे ना तो भी एक्स्ट्रा सफाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल तो रूपा दी ने सारे घर के जाले वाले जो थोड़े मोड़े लग गए थे वो सब क्लीन कर दिए थे, और आज मेरे लिए हम झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सब कर रहे हैं। तो ये टेबल है, इनको सबको मैंने क्लीन कर लिया है, ये भी सब गंदी हो गई थी। स्टोन की टेबल है ये, माइका वगैरह नहीं है, स्टोन लगा हुआ है। और ये फ़ैन एन भी मैंने थोड़े मोड़े जो थे वो क्लीन कर ले रही हूँ। ये मैंने ना, जो ये डस्टिंग करने का आपको टूल दिख रहा है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया और बढ़िया लगा मुझे। थोड़ा सा लाइट वेट है, हल्का सा है, बट अच्छा सा क्लीन हो जा रहा था। तो ये जो हमारा सामने एंट्रेंस वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये टाइल्स लगी हुई हैं, तो टाइल्स के लिए तो ऑब्वियसली ये सही नहीं है। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही अगर
वो मिल जाए वाइपर मुझे तो अच्छा रहे। तो मैं देखूँगी अगर मुझे ऑनलाइन मिला वाइपर तो ज़रूर से ले लूँगी टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए। तो बस ये अब घर हो गया है पूरा क्लीन, झाड़ू पोछा डस्टिंग के साथ। अब अच्छा सा लग रहा है। ये अपने सोफ़े के अभी कवर जो हमने डाल रखे हैं अभी टेम्प्रेरी बेसिस पे, इसको अभी नहीं निकालेंगे। जब हम एकदम आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर जब भी आएंगे तो उसके बाद ही हम इसको निकालेंगे, वरना पूरा डस्ट खा जाएगा। बस ये मंदिर वगैरह भी क्लीन कर दिया और किचन भी पूरा बढ़िया क्लीन कर दिया है। तो अब सब चमक गया है। और बस इसके बाद मैं जल्दी से आई घर, चेंज वेंज किया और हाथ मुँह धोया। उसके बाद जल्दी से बना रही हूँ रात का फलहार। तो बस रात के फलहार में ये देखो पोटैटो नए वाले आ गए हैं तो इनकी बना रही हूँ मैं खिचड़ी और सिंघाड़े के आटे की भजिया बना रही हूँ। तो बस इसके बाद मिलती हूँ मैं बाद में आपसे। हेलो एवरीवन, आप भी इस समय ऐसा हो रहा है आपको आज का व्लॉग आज ही मिल रहा है। मेरे पास ये इतना टाइम ही नहीं है। मेरे पास पहले के बने हुए व्लॉग्स नहीं है। मैं अभी तक के बढ़िया आराम किया शादी के बाद, पूरे व्लॉग्स पुराने वाले डालती रह गई थी। और बस अभी आज खाना वाना खा करके मैं मतलब थोड़ी देर पहले फ्री हो गई। अभी जस्ट मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। उस घर की क्लीनिंग हो गई है, बस अब जाना है। सही बताऊं मैं ना इस घर में विदा होकर के आई थी और मुझे बहुत दुख हो रहा है उस घर में जाने में। मैं मम्मी से बार बार यही बोलती रहती हूँ कि मम्मी बहुत अजीब लग रहा है। और ये मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं इस घर से जाऊंगी, कभी भी हमारा नया घर बनेगा तो मुझे इतना बुरा लगेगा। बट सच में लग रहा है ये हमारा छोटा सा रूम याद आएगा। मतलब यही सब कुछ ही है। कैमरे में तो फिर भी मुझे लगता है थोड़ा बड़ा सा दिखता है, बट असल में बहुत ज़्यादा छोटा है। बट वही है, याद तो आएगा। इनफैक्ट मुझे पता है आप सब लोग भी मिस करोगे मेरे पुराने घर को। और व्लॉगिंग चैनल मतलब सब कुछ मैंने इस यहीं से स्टार्ट किया है और नो डाउट मिस करने वाली हूँ। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है सही में, मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है सच में। किचन की वीडियोस हर एक जगह की ना। और खैर ये है कि हमारा जैसे आजू बाजू में ही है घर। कई लोग पूछ रहे हैं पुराने घर का क्या करोगे। तो पुराने घर में ऐसा अभी कुछ प्लान नहीं है क्या करेंगे, बट हाँ मतलब ऐसा रहेगा कि जो हमारा मैरिज इवेंट का काम है तो उससे कुछ जो कीमती सामान है जैसे कि लैम्प्स हो गए जो कि फ्रेजाइल टाइप्स होते हैं, इनको टूटने फूटने का डर रहता है, तो वो सब यहाँ पर रखे जाएंगे अच्छे से। हम लोग मतलब क्रॉकरी वगैरह हो गई ये सब यहाँ रखा जाएगा। बाकी रेंट वेंट पे नहीं देंगे किसी को। और कई लोग को ये डाउट था कि हमारा ये खुद का घर है या रेंट का है, तो हमारा खुद का घर ये भी है वो भी है। तो बस चलिए अभी इस व्लॉग को मैं सोच रही हूँ ख़त्म करते हैं। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कर दिएगा, जल्दी से इसको लाइव कर दें वरना आप सो ना जाएं। कहीं सो जाएंगे तो फिर व्लॉग नहीं देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।